नमस्कार बच्चों, नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइकिल्स की दूसरी क्लास में आपका स्वागत है। और मैं डॉक्टर सुलता बरगोटा। हम पढ़ रहे थे बीएससी थर्ड ईयर का ऑर्गेनिक का थर्ड यूनिट, और हम इसमें नॉमेनक्लेचर ऑफ हेट्रोसाइकिल्स पढ़ रहे थे। यही टॉपिक जो है एमएससी के लिए भी थर्ड सेम में है, तो इससे एमएससी वाले स्टूडेंट्स भी हेल्प ले सकते हैं। इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए आज हम बात करेंगे कुछ रूल्स की जो हमें हेट्रोसाइक्लिक के नॉमेनक्लेचर में हेल्प करते हैं। कुछ रूल्स मैं पहले भी डिस्कस किया था मैंने इससे पहले वाली क्लासेस में, जिसमें हमने बात की थी प्रीफिक्स की। तो हमने जो है बच्चों, हमने फर्स्ट रूल की बात की थी जहाँ पे हमने प्रीफिक्स के बारे में डिस्कशन किया था। प्रीफिक्स जो है वो एक हेट्रोएटम को इंडिकेट करता है कि अगर कोई हेट्रोएटम है किसी मॉलिक्यूल में, किसी कंपाउंड में, तो हम जो है वो कौन सा प्रीफिक्स यूज़ करेंगे उसके लिए। जैसे अगर हमारे पास किसी हेट्रोसाइक्लिक में हमें ऑक्सीजन है, तो हमने बात की थी कि उसके लिए हमें ऑक्सा यूज़ करना है। अगर सल्फ़र है तो उसके लिए हमें थाया यूज़ करना है। सेलेनियम है तो सेलेना यूज़ करना है। टेलुरियम है तो टेलुरा यूज़ करना है। नाइट्रोजन है तो एजा यूज़ करना है। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए फॉस्फोरस है तो हमें फॉस्फा यूज़ करना है। आर्सेनिक है तो आर्सा यूज़ करना है। एंटीमनी है तो स्टीबा यूज़ करना है। बिस्मथ है तो बिस्मा यूज़ करना है। और इसी क्रम में हमने यहाँ ये जो टेबल है वो हमने मरकरी तक पढ़ी थी, जहाँ पे हमने पढ़ा था कि हमें मरकुरा यूज़ करना है मरकरी के लिए। तो यही जो टेबल है बच्चों, वो मैंने पिछले क्लास में डिस्कस की थी। यही टेबल जो है वो ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी भी होती है। यानी अगर किसी हेट्रोसाइकिल में अगर दो से ज़्यादा हेट्रोएटम आ जाते हैं, तो हमें इसी क्रम में, यानी ऑक्सीजन से लेकर नीचे के बढ़ते हुए क्रम में हमें उनको प्रेफरेंस देनी है। यानी किसी अगर हेट्रोसाइक्लिक में हमारे पास ऑक्सीजन भी है और नाइट्रोजन भी है, तो प्रेफरेंस हमें ऑक्सीजन को देनी है, ना कि नाइट्रोजन को। और किसी अगर हमारे जो अगर हेट्रोसाइकिल में नाइट्रोजन और फास्फोरस दोनों हैं, तो हमें प्रेफरेंस नाइट्रोजन को देनी है। तो यही ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी टेबल भी है। और आगे अगर हम एक और रूल अगर यहाँ पे डिस्कस करना चाहें, तो वो ये है कि अगर जैसे ही आप प्रीफिक्स को सफिक्स के साथ मिलाएंगे या स्टेम के साथ मिलाएंगे, तो जो लास्ट का जो वोवल है यानी ए जो है, वो हमें यहाँ पे ड्रॉप कर देना है। जैसे कि हमारे पास ऑक्सा है प्लस हमारे पास सफिक्स या स्टेम का भी एक वोवल जुड़ेगा, तो हमें ध्यान रखना है कि हमें ऑक्सा का ए हटा देना है, थाया का ए हटा देना है, इसी तरह एजा का ए हटा देना है। तो यही हमारा फर्स्ट रूल है कि कौन से हेट्रोएटम के साथ हम कौन सा प्रीफिक्स, इन हेट्रोएटम्स के साथ हम ये प्रीफिक्स यूज़ करते हैं। नेक्स्ट रूल जो हमारा है बच्चों, वो है कि स्टेम का यूज़ हम कब करते हैं। स्टेम जो है हमें रिंग साइज़ के बारे में इंडिकेट करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं स्टेम की। स्टेम जो है हमें रिंग साइज़, यानी रिंग जो है हेट्रोसाइकिल की, वो 3 मेंबर्ड है, 4 मेंबर्ड है या उससे भी बड़ी है, उसके बारे में हमसे डिस्कशन करते हैं उसके बारे में। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ ये टेबल। इसमें देखिए कि अगर 3 मेंबर्ड रिंग है, अगर वो अनसैचुरेटेड रिंग है, तो उसके लिए हम इरिन यूज़ करेंगे, और अगर सैचुरेटेड है तो उसके लिए हम इरेन यूज़ करेंगे। 4 मेंबर्ड अगर रिंग है तो अनसैचुरेटेड है तो 8 यूज़ करेंगे, और अगर सैचुरेटेड है तो इटेन यूज़ करेंगे। उसी तरह 5 मेंबर्ड रिंग है, अनसैचुरेटेड है तो ऑल यूज़ करेंगे, और सैचुरेटेड है तो फिर ओलेन यूज़ करेंगे। और 6 मेंबर्ड में थोड़ा सा ABC अलग अलग
जो है वो पॉसिबिलिटीज़ है वो मैं बाद में आपको एग्जांपल के साथ डिस्कस करूँगी। बस आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि हमें कौन से कितने मेंबर्ड रिंग के लिए हमें अनसैचुरेशन में कौन सा यूज़ करना है और सैचुरेटेड के लिए कौन सा स्टेम यूज़ करना है। तो ये भी हमने पिछली क्लास में डिस्कस कर लिया था। आगे बढ़ते हैं बच्चों। नेक्स्ट जो है कि हम रिंग साइज़ की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो जो सफिक्स है यानी 3 मेंबर्ड के लिए हम इर यूज़ करते हैं और 4 मेंबर्ड के लिए हम इट यूज़ करते हैं, 5 मेंबर्ड के लिए ऑल यूज़ करते हैं, 6 मेंबर्ड के लिए इन यूज़ करते हैं, 7 के लिए ऐप, 8 के लिए ऑक, 9 के लिए ऑन और 10 के लिए एक यूज़ करते हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हमने रिंग साइज़ की बात की है। तो अब मैं कुछ एग्जांपल्स आपसे डिस्कस करती हूँ ताकि आपके डाउट्स और भी क्लियर हो जाएं। फर्स्ट एग्जांपल हम लेते हैं यहाँ पे। देखिए हमारे पास फर्स्ट एग्जांपल ये है जिसमें हमने ऑक्सीजन हमारा हेट्रोएटम है। तो ऑक्सीजन के लिए हमें पता है ऑक्सा यूज़ किया है और क्योंकि ये 3 मेंबर्ड रिंग है इसलिए हम यहाँ पे इरेन यूज़ कर रहे हैं। और जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हमारे पास 2 वोवल है तो हम फर्स्ट जो वोवल है यानी प्रीफिक्स का जो वोवल है वो ड्रॉप कर देते हैं और सफिक्स का वोवल एज इट इज़ बना हुआ है, तो ये हो जाएगा ऑक्सीरेन। ठीक है बच्चों, आगे का एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं। हमारे पास ये नाइट्रोजन वाला 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल है। तो यहाँ पे हमने देखा नाइट्रोजन के लिए एजा यूज़ किया है और इरिडीन क्योंकि नाइट्रोजन हेट्रोसाइकिल है इसलिए 3 मेंबर्ड के लिए हमें इरिडीन यूज़ करना है और पहले की तरह हमें इसका ए ड्रॉप कर देना है, वोवल ड्रॉप कर देना है। तो हमारे पास जो नेम आएगा वो है एजिरिडीन। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम देखते हैं हमारे पास सेम यही 3 मेंबर्ड रिंग है नाइट्रोजन के साथ, लेकिन अब यहाँ पे हम देखते हैं कि एक अनसैचुरेशन प्रेजेंट है। तो एजा के साथ हम देख रहे हैं कि इरीन यूज़ किया है क्योंकि अनसैचुरेटेड रिंग है। हम देख रहे हैं यहाँ पे कि एजा के साथ जो है इरीन यूज़ करेंगे क्योंकि अनसैचुरेशन है हमारे पास और फर्स्ट जो वोवल है वो हमने ड्रॉप कर दिया है। यहाँ पे हम देख रहे हैं यहाँ पे बच्चों कि ए जो है वो हमने ड्रॉप किया है तो हमारे पास हेट्रोसाइकिल बन जाता है एजिरीन। नेक्स्ट एग्जांपल लेते हैं। हमारे पास अगला हेट्रोसाइकिल है, 3 मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल है, पर हम यहाँ पे देख रहे हैं कि हमारे पास 2 अलग अलग हेट्रोएटम हैं। तो 2 अलग अलग हेट्रोएटम के लिए हमने बात की थी कि हम प्रेफरेंस ऑर्डर देखेंगे। हमने देखा था कि अगर ऑक्सीजन और नाइट्रोजन दोनों प्रेजेंट हो तो हमें प्रेफरेंस ऑक्सीजन को देनी है। तो हमारे फर्स्ट हेट्रोएटम आ जाता है ऑक्सा, सेकंड हेट्रोएटम आ जाता है एजा और क्योंकि 3 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग है इसलिए इरिडीन यूज़ किया है। तो नेक्स्ट में हम इसके वोवल्स ड्रॉप कर देते हैं बच्चों। वोवल्स ड्रॉप करने के लिए हम देख रहे हैं यहाँ पे कि हमने क्या किया है, ऑक्सा का ए ड्रॉप किया है और एजा का ए ड्रॉप किया है। तो हमारे पास बन गया है ऑक्सारीडीन। ठीक है, वोवल को ड्रॉप करना ना भूलें क्योंकि ये आपके जो है इसमें नेमिंग में मिस्टेक हो सकती है। नेक्स्ट बात करते हैं 4 मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल की। हमारे पास 4 मेंबर्ड हेट्रोसाइकिल है जहाँ पे हमारे पास नाइट्रोजन हेट्रोएटम है। इसके लिए नाइट्रोजन के लिए हम यूज़ करेंगे एजा और क्योंकि ये सैचुरेटेड 4 मेंबर्ड रिंग है इसलिए इटिडीन और जो हेट्रोएटम का वोवल अगर हटा दिया जाए तो हमारे पास जो नेमिंग आ जाती है वो है एजिटिडीन। इसी क्रम में हम बच्चों आगे भी
इस तरह के एग्ज़ाम्पल सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैं कुछ और एग्ज़ाम्पल आपको बता देती हूँ कि हमारे पास सल्फ़र का हेटेरो एटम है, इसलिए थाया यूज़ किया है, और इथेन क्योंकि 4 मेंबर्ड का सैचुरेटेड है और थाया का ए ड्रॉप करते ही हमारे पास थाइटेन बन जाता है। इसी क्रम में और एग्जांपल लें तो हमारे पास 5 मेंबर्ड जो रिंग है, ऑक्सा इसलिए यूज़ किया, ऑक्सीजन हेटेरो एटम है। 5 मेंबर्ड सैचुरेशन के लिए ओलेन यूज़ करेंगे, ऑक्सा का ए हटा देंगे, ऑक्सोलेन। उसी तरह 5 मेंबर्ड रिंग है, थाया यूज़ करेंगे क्योंकि सल्फ़र है, और ओलेन यूज़ करेंगे क्योंकि 5 मेंबर्ड सैचुरेटेड रिंग है, और थाया का ए हटा देंगे तो थायोलेन। इसी तरह हमारे पास ये जो 7 मेंबर्ड रिंग के लिए थाई पेन। इस तरह से बच्चों हम आगे भी जो है एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो रूल हमारे पास आता है वो ये है कि अगर हमारे पास आइडेंटिकल हेटेरो एटम हो, मतलब एक ही रिंग में हमारे पास एक जैसे हेटेरो एटम हो, तो हम किस तरह से उनको नेमिंग करेंगे। यहाँ पे हम उसको डाई, ट्राई और उस तरह से उनको यूज़ किया जाएगा। जैसे अगर हमारे पास एक ही रिंग में 2 ऑक्सीजन यूज़ किए हैं तो हम डाईऑक्सो यूज़ करेंगे। एक ही रिंग में हमारे पास 3 नाइट्रोजन है तो हम उसको ट्राई एज़ा यूज़ करेंगे। और यहाँ पे भी जैसे हमारे पास 2 नाइट्रोजन है तो हम डाई एज़ा यूज़ करेंगे। तो इनका नेमिंग किस तरह से हो जाएगा बच्चों कि हमें इनको मिनिमम जो है नंबरिंग देनी है। तो 1 नंबर में इस ऑक्सीजन को देती हूँ, और सेकंड नंबर यहाँ पे इस कार्बन को, और थर्ड नंबर इस ऑक्सीजन को। मतलब हमें हेटेरो एटम को लोएस्ट नंबरिंग देनी है। ठीक है बच्चों। अगर हम दूसरी तरीके से नंबरिंग करते हैं यहाँ पे कि 1 2 3 4, तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे ऑक्सीजन को 4th नंबर आ रहा है, तो वो नंबर जो है हाईएस्ट प्रायोरिटी पे चला जाता है। इसलिए हमें नंबरिंग देनी है 1 2 and 3। तो इसका नेम होगा 1,3 डाईऑक्सो, क्योंकि 2 हमारे पास ऑक्सीजन है इसलिए डाईऑक्सोलेन। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो हमें इसमें भी जो हेटेरो एटम को लोएस्ट नंबरिंग देनी है, तो फर्स्ट नंबर में देती हूँ इस नाइट्रोजन को, सैचुरेटेड नाइट्रोजन को। सेकंड नंबर इसको 3 4 5। एक नंबरिंग ये हो गई बच्चों। अगर मैं इसको दूसरी तरीके से नंबरिंग दूँ 1 2 3 4 5, तो एक जगह तो हमें मिल रहा है 2 and 4 पे हमें मिल रहा 1 2 and 4 पे नाइट्रोजन मिल रहा है, और एक पॉसिबिलिटी हमें, दूसरी पॉसिबिलिटी ये मिल रही है कि हमें 1 3 and 5 पे नाइट्रोजन मिल रहा है। तो हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो नंबरिंग है सेकंड वाले में वो ज़्यादा न्यूमेरिकल वैल्यू की है, इसलिए हमें मिनिमम न्यूमेरिकल वैल्यू से नंबरिंग देनी है। तो हम देंगे 1 2 3 and 4। तो हमारे पास ये आ गया 1 2 4 ट्राई एजोल। नेक्स्ट इसी में मैं एक और एग्जांपल डिस्कस करती हूँ कि जैसे कि हमारे पास ये इम्पॉर्टेंट है क्योंकि इसका कॉमन नेम पेरिमिडीन है, और ये ज़्यादातर जो नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं उसमें हम बार बार इसके बारे में पढ़ते हैं। इसके अलावा मैं बताती हूँ कि यहाँ पे हमें इसको लोएस्ट नंबरिंग देनी है 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे हमारे पास 1 and 3 पे नाइट्रोजन है। अगर मैं इसको दूसरी नंबरिंग देना चाहूँ तो ये आ जाता है 1 2 3 4 5 and 6। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि हमारे पास 1 and 5 नाइट्रोजन आ रहा है, जो कि नंबरिंग ज़्यादा हो जाती है, हायर न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाती है। तो हम यहाँ पे नंबरिंग देंगे 1 2 and 3, 1 3 डाई एजीन। ठीक है बच्चों।
तो इस हिसाब से हमें हेटेरोएटम को नंबरिंग देनी है कि वो मिनिमम वैल्यू पे स्टैंड करे। नेक्स्ट हम प्रिंसिपल ये पढ़ते हैं कि अगर हमें दो डिफरेंट हेटेरोएटम को नंबरिंग देनी हो तो हम कैसे नंबरिंग देंगे। इसके लिए बच्चों हमें उसका ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस देखना होगा। जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में पहले आता है उसकी नंबरिंग पहले की जाती है, और जो ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में बाद में है तो उसे हम बाद में नंबरिंग देने की कोशिश करेंगे। जैसे कि देख लें, यहाँ पे देखें कि अगर हमारे पास यहाँ पे सल्फ़र है और नाइट्रोजन है, तो ऑर्डर जो है, ऑर्डर से हमें पता चलता है कि हमें प्रायोरिटी सल्फ़र को देनी होती है, हमें प्रायोरिटी सल्फ़र को देनी होती है। इसलिए हम जो नंबरिंग है वो सल्फ़र से स्टार्ट करते हैं, यानी 1 2 3 4 5। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 3 थायाएज़ोल। थायाएज़ोल किस तरह से हुआ है हमने पहले डिस्कस कर लिया है। थाया सल्फ़र के लिए, एज़ा नाइट्रोजन के लिए, और ऑल क्योंकि 5 मेंबर्ड अनसैचुरेटेड रिंग है, थाया का ए ड्रॉप हो गया है और एज़ा का ए ड्रॉप कर दिया है, तो हमारे पास आ गया थायाएज़ोल। इसी तरह से नेक्स्ट एग्जांपल लें तो देखिए हमारे पास ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन में से हमें प्रेफरेंस ऑक्सीजन को देनी है, इसलिए 1 2 3 एंड 4। और हमारे पास 1 पे ऑक्सीजन है इसलिए ऑक्सा और एज़ा, और इन 6 मेंबर्ड जो रिंग है नाइट्रोजन कंटेनिंग, इसलिए इन यूज़ किया है। और ए ड्रॉप कर दिया जाए इनका, तो हमारे पास 1 4, 1 पे ऑक्सा है और 4 पे नाइट्रोजन है, 1 4 ऑक्साजीन। ठीक है बच्चों, इसी तरह से हम ये वाला एग्जांपल देख लेते हैं कि हमारे पास है सल्फ़र और नाइट्रोजन है। हमें पता है सल्फ़र को प्रेफरेंस देनी है, ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस में हमने देखा है, तो हमारे पास आ गया थाया, एज़ा और इन, तो 1 2 3 एंड 4, तो हम ये देखते हैं कि 1 4 थायाएज़ीन। नेक्स्ट अगर हम नेक्स्ट रूल की डिस्कस करें तो है कि विद 1 हेटेरोएटम अगर numbering in the ring starts from heteroatom giving 1 position and proceed in a way to as to give the lowest possible locant to the substituent। यहाँ पे भी substituent की बात करते हैं बच्चों। इसमें है कि अगर कोई रिंग में आपके पास substituent यानी कोई साइड चेन आ जाती है तो फिर आप उसको कैसे नंबरिंग करेंगे। आपको क्या करना है कि फर्स्ट एग्जांपल मैं ले रही हूँ कि ये पायरिडीन है, ये इसका कॉमन नेम है, तो ये आपको याद रखना है, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स में इम्पॉर्टेंट है, यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट एग्जांपल मैं डिस्कस करती हूँ। देखिए बच्चों कि यहाँ पे हमारे पास 2 साइड चेन है इस मॉलिक्यूल में, इस हेटेरोसाइकिल में। तो अब हम नंबरिंग कहाँ से करेंगे। हमें ध्यान रखने वाली बात यह है कि ऑलवेज़ आप हेटेरोएटम से नंबरिंग स्टार्ट करें, और नंबरिंग ऐसे स्टार्ट करें कि आपकी जो सब्स्टिट्यूएंट की जो चेन है वो लोएस्ट नंबर पे, लोएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू पे आ जाए, जैसे कि 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है बच्चों, फिर से मैं डिस्कस करती हूँ। 1 2 3 4 5 6, एक तो ये हो गई नंबरिंग। अगर मैं इसको ऐसे करूँ 1 2 3 4 5 6, तो हमारे पास जो साइड चेन है वो 3 एंड 6 पे आ रही है। तो 3 और 6 जो है वो न्यूमेरिकल वैल्यू ज़्यादा हो जाती है, 2 एंड 5 स्मॉल है, इसलिए हम नंबरिंग इस प्रकार से देंगे। तो हमारे पास इसका नेमिंग जो है वो हो गया 2 एंड 5 पे है जो मिथाइल है, क्योंकि डाईमिथाइल यूज़ करेंगे, और पायरिडीन क्योंकि इसका ये जो स्ट्रक्चर है, मैं यहाँ पे इसीलिए मैंने इसको ड्रॉ कराया है कि ये पायरिडीन का स्ट्रक्चर है। नेक्स्ट बात करें हम बच्चों की, यहाँ पे भी देखें तो हम नंबरिंग देंगे 1 2 एंड 3, क्योंकि अगर हम नंबरिंग देते हैं इस प्रकार से कि 1 2 3 4 5 6,
तो लोकेंट 6 पोजीशन पे आता है, जो भी हाईएस्ट न्यूमेरिकल वैल्यू हो जाती है। इसलिए यहाँ पे 3 मिथाइल, इसलिए यहाँ पे नाम होगा 3 मिथाइल, क्योंकि थर्ड पोजीशन पे लोकेंट है। ऑक्सी, ऑक्स क्योंकि ऑक्सीजन कंटेनिंग है। रीपिन क्योंकि 7 मेंबर्ड रिंग है। इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल प्रैक्टिस कर सकते हैं। नेक्स्ट जो एग्ज़ाम्पल हम ले रहे हैं बच्चों, वो है कि हम यहाँ देखते हैं कि when two or more identical heteroatoms are present in the ring is numbered in such a way that heteroatoms are assigned the lowest possible set of locants। इसको हम डिस्कस कर चुके हैं पहले, लेकिन मैं इसमें एक गौर करने वाली ये बात बताती हूँ आपको कि जो हाइड्रोजन कंटेनिंग जो हेट्रोएटम होता है, उसको हम जनरली लोएस्ट नंबर है वो असाइन करते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए कि दो जो हेट्रोएटम कंटेनिंग, इसका कंपैरिजन किया हुआ है इन दोनों के बीच, कि हमारे पास ये दो स्ट्रक्चर हैं। देखिए, एक में नंबरिंग जो है वो इस प्रकार से हो रही है। इसमें नंबरिंग हो रही है 1 2 3 4 एंड 5, और यहाँ नंबरिंग हो रही है, इसमें हो रही है एंटी क्लॉक डायरेक्शन में, और इसमें नंबरिंग हो रही है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो इससे जो नंबर का फ़र्क आ रहा है, तो हमें ये नंबरिंग नहीं करनी है, क्योंकि ये नंबरिंग में जो लोकेंट है वो 4th पोजीशन पे आ रहा है और इस पर 3rd पोजीशन पे आ रहा है। तो ये लोएस्ट नंबर है, इसलिए दिस इज़ मोर करेक्ट। इसी प्रकार से अगर हम दो इन स्ट्रक्चर्स के बारे में डिस्कस करें, तो एक में नंबरिंग हो रही है एंटी क्लॉकवाइज और एक में हो रही है क्लॉकवाइज। तो जो इसमें लोकेंट्स हैं, इसमें हायर पोजीशन में आ रहे हैं, इसमें लोएस्ट नंबर ऑक्युपाइड है, तो दिस इज़ मोर करेक्ट। नेक्स्ट जो हम डिस्कस करते हैं बच्चों, वो ये है कि अगर हमारे पास दो डिफरेंट हेट्रोएटम्स हैं, तो हमें जो है प्रेफरेंस ऑर्डर देख के ही पॉसिबल लोकेंट असाइन करना है। जैसे कि अगर हमारे पास दो हेट्रोएटम हैं, इसमें हमें पता है सल्फ़र को लोएस्ट नंबरिंग देनी है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से। तो हमारे पास 1 पे थाया, 3 पे एज़ा एंड एज़ोल। उसी तरह से हमारे पास ऑक्सीजन को प्रेफरेंस देनी है ओवर नाइट्रोजन, तो हम 1 नंबर ऑक्सीजन को देंगे। देन हम लोएस्ट नंबर ऑफ लोकेंट के हिसाब से इसको काउंट करते हुए हम नंबरिंग करेंगे, और 1 पे ऑक्सा, 3 पे एज़ा और फिर एज़ोल। इसी तरह से हम इसको नंबरिंग कर सकते हैं। फिर हमें 5th जो रूल है वो ये डिस्कस करता है कि अगर आपके पास किसी हेट्रोएटम में सैचुरेटेड हाइड्रोजन कहीं पे है, तो आपको उसकी पोजीशन स्पेसिफाई करनी होगी। जैसे कि हम यहाँ पे जो हेट्रोसाइकिल है उसमें हमने 1 नंबर सल्फ़र को दिया है ऑर्डर ऑफ प्रेफरेंस के हिसाब से, एंड 4th नंबर है वो नाइट्रोजन को दिया है। लेकिन ये नेम तो हमने पहले यहाँ तक सीख लिया था, लेकिन यहाँ पे नई चीज़ ये है कि हमें हाइड्रोजन को भी इंडिकेट करना है कि हमारे पास नाइट्रोजन के पास यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच है, तो हाइड्रोजन कौन सी पोजीशन पे है, 4th पोजीशन पे। उसी तरह इसी एग्जांपल में भी देखेंगे कि हमारे पास यहाँ पे सैचुरेटेड कार्बन है 2nd वाली पोजीशन पे, तो 2nd पोजीशन पे हम हाइड्रोजन को इंडिकेट कर रहे हैं। इसी तरह से बच्चों यहाँ पे 6th पोजीशन पे देखिए स्ट्रक्चर को, कि 6th पोजीशन पे जो है हमारे पास सैचुरेटेड कार्बन है, इसलिए हमने 6th पोजीशन पे हाइड्रोजन को इंडिकेट किया है। बाकी का जो नॉमेनक्लेचर है वो एज इट इज़ आप इसको नेमिंग कर सकते हैं। तो इनमें भी हम जो है वो जैसे यहाँ 2nd पोजीशन पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे 2nd पोजीशन पे हाइड्रोजन है, एंड यहाँ पे 3rd पोजीशन पे हाइड्रोजन है। तो इस तरह से आप नेमिंग इनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं।
तो ये हमारे कुछ 5 रूल्स थे बच्चों, जो आपको हेट्रोसाइक्लिक के जो है नॉमेनक्लेचर में हेल्प करेंगे। और आप और भी एग्जांपल लेके प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके आगे नॉमेनक्लेचर को हम आगे भी कंटिन्यू करेंगे। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे ट्राइवल नॉमेनक्लेचर, मतलब हेट्रोसाइकिल की कॉमन नेम्स हम कुछ याद करने की कोशिश करेंगे, और उसके बाद हम रिप्लेसमेंट नॉमेनक्लेचर के ऊपर स्विच करेंगे। सो इस क्लास के लिए यहीं तक है। थैंक यू।